नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि DU लॉ फैकल्टी में जो 3 सेंटर्स हैं, कैंपस लॉ सेंटर, LC1 एंड LC2, इन तीनों में सबसे बेहतर कौन होगा, ये हम बातें नहीं करेंगे। तीनों के बारे में डिटेल्स बातें कर लेंगे। आपको खुद सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सबसे बेहतर है। ये वीडियो हम क्यों शूट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न आपको बता दें। हमने एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, BHU LLB वर्सेस DU LLB। उसमें हमने कुछ ब्रीफ में बातें की थी, बट फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कैसे चूज़ करना होगा कि तीनों सेंटर्स में सबसे अच्छा कौन है। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे और आप अपने आप से खुद चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है। तो राजकमल जी, स्टार्ट करते हैं CLC से। कैंपस लॉ सेंटर के बारे में पहले डिटेल से इन्हें बता दीजिए। देखिए, जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनमें तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। अलग अलग से जगह से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि CLC बेटर है, LC1 बेटर है, LC2 बेटर है। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इनके बारे में पता नहीं कि CLC क्या है, LC1 क्या है, LC2 क्या है। तो हम पहले ये आदित्य बता दे रहे हैं कि CLC क्या है, LC1 क्या है, LC2 क्या है, क्योंकि जब बता देंगे तभी वो जान पाएंगे। तो CLC का जो पूरा नाम है कैंपस लॉ सेंटर है। LC1 का नाम है कैंपस लॉ फर्स्ट, लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 सेंटर थे, तीनों नाम थे। अब हम आते हैं कि एडमिशन किस में लेना चाहिए। CLC बेटर है, LC1 बेटर है या LC2 बेटर है। बहुत से छात्रों के मन में ये बहुत से भ्रम पलते रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कौन सा बेटर है, हम कहेंगे कि सभी बेटर है। CLC की बात करें तो CLC की कुछ अपनी लेगेसी है और कुछ उसके अपने एलुमनस हैं जो बहुत प्रतिष्ठित और विद्वान न्यायाधीश भी हुए हैं। मुझे याद आता है कि वर्तमान जो अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो CLC के ही एलुमनाई। हाँ, तो CLC के हैं और आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में है। तो CLC के कुछ ये प्रतिष्ठित एलुमनस हैं। और ऐसा नहीं है कि लॉ सेंटर 1 की नहीं है, लॉ सेंटर 2 की नहीं है, बहुत से हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं, जजेज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट्स के हैं। कुछ समय ऐसा था कि दिल्ली हाई कोर्ट्स के लगभग मतलब मान के चलिए कि 90% जजेज केवल CLC, LC1 और LC2 से ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बेनिफिट है वहाँ पढ़ने का। LC1, LC2 या CLC में कोई विभेदीकरण नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि CLC उन्हें मिलता है, आदित्य जी, मुझे जहाँ तक पता है कि जो रैंकर होते हैं। हाँ, लेकिन अब वो कोई बहुत डिस्टिंक्शन रह नहीं गया है, क्योंकि अब कई लोगों का प्रायोरिटी होती है LC1 या LC2 को चूज करने का। तो अब वो बात पहले वाली नहीं रह गई है। पहले वाली नहीं रह गई है, लेकिन हाँ, अभी कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी दी जाती है कि CLC उन्हें दी जाएगी जिनके मार्क्स अच्छे होंगे और प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है, ऐसा होता है। और बहुत पहले माना भी जाता था कि CLC में प्रोफेसर बहुत अच्छे आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अब ये सब मिथ्या टूट गई है। CLC में भी बेस्ट प्रोफेसर हैं, LC1 में भी बेस्ट प्रोफेसर हैं, LC2 में भी बेस्ट प्रोफेसर हैं। सर, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि आखिर किस टाइम में CLC चलता है, किस टाइम में LC1 और LC2 चलता है। देखिए, पॉइंट वाइज बात करें CLC की टाइमिंग की, तो CLC की टाइमिंग है वो 9 बजे से 5 बजे तक होती है। तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप व्यस्त रहेंगे CLC में, पढ़ते 3 से 4 बजे तक मान लीजिए। हाँ, वैसा मान लीजिए। ऑफिशियल तो यहाँ पर मतलब जो दिखा रहा है तो 9 से 5 दिखा रहा है। वो अपना जो भी शेड्यूल सेट करके चलाए, वो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगले कोर्स की, अगले सेंटर की बात करें LC1 की, तो 2 बजे से 7 बजे चलता है, इवनिंग शिफ्ट में चलता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने पढ़ाई के दौरान कहीं इंटर्नशिप करते हैं, लिटिगेशन में थोड़ा बहुत अपना रुचि रखते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं। तो उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम होता है कि वो अपना सुबह से इंटर्नशिप करे, फिर शाम में आए, पढ़ाई करे। तो उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाता है। तो ये हम कहते हैं एक बेस्ट तरीका है लॉ को जानने का। LC2 के बारे में बात करें। अब LC2 के बारे में बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 से 2 बजे है। तो उनके लिए भी अच्छा है जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सुबह 8 से 2 बजे क्लास करके ख़त्म कर लूँ और कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, जैसे एजुकेशनल सेक्टर में जाके पढ़ाना लिखाना और एक्सेट्रा बहुत से जॉब हो सकते हैं, बहुत से टेक्निकल जॉब हो सकते हैं, वो करके और बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए और भी बेस्ट होता है। बाकी ये बात रही क्लास के टाइमिंग की। फीस के बारे में बात करें, फीस तीनों सेंटर्स में बिल्कुल सेम। हाँ, तीनों सेंटर की जो फीस है वो
एकदम सेम है, कोई इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है कि इसका इतना इतना, इसमें कोई ये मतलब नहीं है, सबका बराबर अगला है। पॉइंट क्या होगा सर डिस्टिंक्शन का, कि किस बेसिस पे हम तीनों को अलग अलग देख पाएंगे? देखिए अभी तो अलग तो देखने की हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों जो कैंपस हैं, सीएलसी है, LC1 है, LC2 है, ये सब नॉर्थ कैंपस में ही है। तो वो तो ठीक हाँ है, नॉर्थ कैंपस में ही है डीयू के। हाँ और हाँ, एक एक हम देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीएलसी की है, LC1 की है, LC2 की है, तो सीएलसी की काफ़ी पुरानी है, क्योंकि ये 1924 में शायद बनी थी, आदित्य जी मैं सही हाँ कह हाँ, रहा हूँ तो। पुराना हाँ 1924 में ही बना हाँ, तो हुआ। 1924 में बनी थी। और सीएलसी के LC1 की बात करें, LC2 की बात करें, तो ये नई बिल्डिंग है, तो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उमंग हाँ, भवन में ये उमंग भवन में संचालित है। किया जाता है, तो LC2 के ये क्लास अलग से ही। ये एक हम डिफरेंस कर सकते हैं, और क्लासेस के बारे में देख सकते हैं कि क्लास की जो व्यवस्था है सीएलसी में, ऐसा मतलब है कि वहाँ पे कुछ उतने एडवांस लेवल नहीं है जो LC1 LC2 में है। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम्म, चीज़ें हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन इसमें नहीं हाँ, देखने को मिलता। और सीएलसी की अपनी लाइब्रेरी है, ये आदित्य जी सही है। काफ़ी बड़ी बात होती है कि अपने खुद की फैकल्टी, हाँ खुद के सेंटर की एक लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी काफ़ी होनी। अच्छा माहौल है, वहाँ बैठ के तो पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत सारे आदित्य, अच्छी अच्छी हाँ। किताबें वहाँ उपलब्ध हैं, वो भी आप उनकी भी फैसिलिटीज़ का लाभ आप उठा सकते हैं। हम्म। तो और बात करें प्रोफेसर की, तो जो आपको सीएलसी में पढ़ाएंगे वो उनका अपना एक पुनरांतरण होता रहता है, फिर सीएलसी में पढ़ा के LC2 में आते हैं, LC1 में आते हैं, तो आपको वो मिलते रहेंगे एक रोटेशनल बेस पे। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है सीएलसी में पढ़ाए हैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, वो बेस्ट प्रोफेसर है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अनऑफिशियली अगर ये भी बात करें कि अगर आप किसी प्रोफेसर से बहुत अच्छा समझ पाते हैं, तो उन किसी भी सेंटर में वो पढ़ा रहे हों, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वहाँ पे रोक या रिस्ट्रिक्शन है, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जैसे मुझे यहाँ तक याद आता है, मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट सर डॉक्टर कृष्ण मुरारी यादव सर वहाँ पे LC1 में है, जहाँ तक मुझे याद है। आईपीसी पढ़ाते हैं शायद। आईपीसी पढ़ाते हैं, क्रिमिनल लॉ के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, अच्छे इस सेंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी उनकी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आती हैं। और कोई वजह मैं नहीं कह रहा हूँ, या उनका मैं प्रमोटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जहाँ तक लोगों से सुना है, लोगों से समझा है, तो बहुत सारे लोगों को उनकी क्लासेस समझ में आती, काफ़ी भीड़ लगती है उनकी क्लासेस में। और बड़ी बात ये भी है कि उनका LLB और PhD BHU के लॉ फैकल्टी से ही रहा है, जहाँ से आज हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, बस ये बात है कि आपको वहाँ का डेकोरम मेंटेन करना होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सेंटर में आप पढ़ रहे हैं और किसी भी सेंटर की क्लासेस आप जाके कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ द कंसर्न टीचर, तो बहुत दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो लास्ट में यही कहना है आदित्य जी की हमें डाउट नहीं क्रिएट करना है स्टूडेंट में क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, बेटर सभी है, बस आपके डिपेंड्स करता है कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। टाइमिंग को थोड़ा ख्याल में रख के आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, और बाकी मुझे और या हमें कुछ और नहीं बताना है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।